विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्रों में से बाणासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वह अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वह विचलित हो गई। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनवाएं, जिसमें से वह अनिरुद्ध को पहचान पाए। चित्रलेखा ने चित्र बनवाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक चित्र को देखते हुए कहा कि यह तो वही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके बाद उषा ने अपनी सहेली को उसे ढूंढने का आदेश दिया। अपनी सखी के कहने पर चित्रलेखा ने कई स्थानों पर अनिरुद्ध को ढूंढा। कई दिनों बाद द्वारकापुरी में अनिरुद्ध मिला, जिसके बाद उसे बाणासुर नगरी लाया गया। अनिरुद्ध के गुम होते ही राजा प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक में चले गए। तब दुखी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा, हमारे पौत्र का किसी ने हरण किया है या वह अपनी इच्छा से गया है, कृपया बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की बातें सुनकर कृष्ण भगवान ने यादवों की सभा बुलाई, जहाँ पर उन्होंने लोमेश ऋषि के दर्शन करके उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। लोमेश ऋषि ने कृष्ण भगवान को बताया कि बाणासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है, जो बाणासुर के महल में ही है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि आप आश्विन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र वापस आ जाएगा। कृष्ण भगवान ने विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा भी की। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से ही कृष्ण भगवान को उनका पौत्र वापस मिला था। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है, साथ ही जीवन में शांति और धन धान्य का वास होता है। हालांकि बाद में कृष्ण जी ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटकर उसे युद्ध में पराजित कर दिया था। तो बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।